विषय है कि आदरणीय मैम हम लोग के बीच उपस्थित हो गई हैं और सभी लोग करतल ध्वनि से मैडम का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो। इस कार्यक्रम के मैम के हाथों माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। अन्य सदस्य से भी अनुरोध है कि सरस्वती के पट पे पुष्प चढ़ा करके आदरणीय मैम सरस्वती का आशीर्वाद ले रही हैं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय से भी आग्रह है कि पुष्प दे करके आदरणीय मैम का स्वागत करें। परिवार बच्चों का ख्याल रखे, काफी छोटे-छोटे बच्चे घर से सामने आ जाते हैं। जो नियुक्ति हुई है उनको नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम मान्य उसके संचालन से ही अच्छा हो जाता है। और मैं कई बार जिले में प्रदेश में हर जगह महामंत्री रही हूँ, तो मुझे इसका एहसास है कि संचालन से काम का रूपरेखा बढ़ जाता है। वैसे अपने संचालन कर रहे श्री डीपीओ दुबार अपने अभिषेक जी, उपस्थित हमारे सभी लोग, आप सब देख रहे हैं कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। लेकिन बहनों, मैं भाइयों से क्षमा चाहूंगी, ऐसा नहीं है, आप सबका रोल बहुत अच्छा रहता है और आप लोग ना रहे तो गाड़ी नहीं चलेगा, ये इस बात को मैं मानती हूँ। पर बहनों, ये बड़े सौभाग्य की विषय है कि जब से अपने परम आदरणीय मोदी जी अपनी कुर्सी पर बैठे, तब से मातृशक्ति की पहचान क्या होती है, नाम क्या होती है, मातृशक्ति की ताकत क्या होती है, मातृशक्ति क्या होती है, इसको बताने का अगर कोई कार्य किए तो अपने परम आदरणीय देश के बहुत ही अति विशेष अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि विनोद जी, थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के मैं बात करूंगी महिलाओं के लिए, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाओ, नहीं तो फिर हम नहीं आएंगे आप लोग को कुछ करने। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा।
एक तब की सरकार थी जब एक बहन जी भी कुर्सी पर बैठी थी और बहुत अच्छे अच्छे लोग कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन तब हमारे माँ बहनों का नाम राशन कार्ड बनता था। अधिकारी महोदय, अधिकारी यही होते थे लोग, प्रशासन यही होता था, लेकिन राशन कार्ड जब बनता था तो उसमें महिलाओं का नाम तक नहीं होता था। राशन कार्ड किनका बनता था? वो बड़े बड़े गुंडे मवाले माफियों का बनता था, गरीब का तो बनता ही नहीं था। और जिनका भी बनता था उसमें इस महिलाओं का नाम नहीं होता था, क्योंकि लोग क्या कहते रहन कि हमार बेटिया के लोग नाम जान जाइए, हमार पतोहिया के लोग नाम जान जाइए, हमार मेहरुआ के लोग नाम जान जाइए। हमन इतना बेकार रहनी जा कि हमन के नाम कोई ना जाने। अरे हम लोग तो हो सकती है जो 9 महीने अपने गर्भ में धारण करने की शक्ति रखते हैं और अपनी दूध पिलाते हैं, तब जाके वो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो इस कुर्सी पे बैठे अधिकारी और ग्राम प्रधान और लोग होते हैं। और उस शक्ति का नाम तक छिपाया जाता था और किसी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती थी। एक बहन भी बैठी थी, मैं बड़े आदर के साथ उनका नाम लूंगी क्योंकि कुर्सी ही सम्मान देता है, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी, लेकिन उस बहन जी को भी अपनी कुर्सी की इतनी लालच थी कि किसी महिला की, किसी बहन बेटी का तभी हम परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। तो हम सब अच्छे से अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। जो ये बाहरी चीज हम लोग खाने खिलाने का काम बच्चों से लेकर सबको करते थे, उसको बंद करके घर में हर चीज बनाने का, खिलाने का प्रयास करें। मैं भी खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बना लेती हूँ सारा खाना। तो बनाने खिलाने का प्रयास करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और जैसा कि अभी वो अभियान शुरू होने वाला है, उसके साथ पहले ही शायद विनोद जी को माता जी ने मतलब सद्बुद्धि दे दिया कि पहले ही शुरू करा दिए। अभी हम लोगों का आत्मनिर्भर भारत का कल लखनऊ कार्यशाला चला है, उसमें एक नारा आया है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। बहुत अच्छा स्वदेशी का आपने आयोजन कराया। ये सोहर, ये झूमर, ये भजन, ये कीर्तन कितना अच्छा लगता है। ये डीजे और बाजे से किसी के दिल धड़कने लगते हैं तो किसी के सर फटने लगते हैं, लेकिन जब हमारी बहनें सोहर और झूमर गाती हैं तो हम लोगों के पैर थिरकने लगते हैं कि हम लोग कुछ और करें। है ना ऐसा? मन करत रहा ना कि तनी सा नाच दी जा, ऐसा नहीं होता रहा ना अंदर से, पर रोक लेनी है जा, लेकिन वो कर ले जा, ठीक ना? तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें। और बहुत सारा आपने विनोद जी और हमारे KM जी और हमारे अमरेन जी ने अच्छा सा कार्यक्रम कराया, हमारी बहन अंजलि जी, इसके लिए आप अभिषेक जी, आप सबको तहे दिल से बधाई है। और आप सबको भी बधाई है कि आप सबने बहुत इंतजार मेरा किया। बहन मैं लखनऊ से आई और लखनऊ से आने के बाद डाक बंगला पे 2-4 लोग आ गए आपकी बहनें, तो मैं बहनों को इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा जाति चाहे कुछ भी हो, मेरी कुर्सी चाहे कुछ भी हो, मेरा पद चाहे कुछ भी हो, मैं सबसे ऊपर उठ के सबसे पहले मैं एक महिला हूँ और मैं अपनी जात के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने मातृ शक्तियों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती हूँ। तो कोई आ जाता है तो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। आप देखे हैं वहाँ भीड़ लगी थी, मैंने बहनों को सुना, फिर आप सबके बीच आई तो थोड़ा लेट हुआ होगा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आप लोग अपने मन से फ्रेश होकर के, क्योंकि हमारा मन ठीक रहेगा तभी तन ठीक रहेगा, मन और तन को ठीक करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। कहीं कोई ऐसी परेशानी आती हो तो विनोद जी के माध्यम से, अभिषेक जी के माध्यम से आप सब हम लोग हमसे मिले। जो भी बात होगा दिन रात मैं आप सबके लिए संकल्पित हूँ। 24 घंटा मेरा फोन हर समय ऑन रहता है और मैं हर समय आप लोगों से मिल सकती हूँ। कोई प्रोटोकॉल नहीं, सारे प्रोटोकॉल हटा के सबसे पहले प्राथमिकता आप सबकी है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आज की वाणी की विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गया है शासन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह उद्देश्य है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत पोषण अभियान में जो भी विभाग की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से और इस पोषण अभियान माह में समुचित रूप से करते हुए सभी को लाभान्वित किया है। ऐसे में आज इस पोषण पंचायत में माननीय
मैम के द्वारा इस बृहद कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और इसका सफल समापन भी होगा आज। मैं इस उम्मीद से यह बात ये कहना चाहूँगा कि बोध भराई और अन्नप्राशन इस विभाग का मुख्य काम है, जिसके द्वारा महिलाओं को पोषण के जो फैले हैं वो दे करके, टोकरियाँ दे करके, वो अगर उनको घर में पोषण संबंधी जो कमियाँ हो उनको पूरा करने के लिए ये टोकरी प्रदान की जाती है। इसमें आयरन, कैल्शियम से युक्त खाद्य पदार्थ रखते हैं, जिनको उनके बच्चे जो उनके पेट में पल रहे हैं उनके वजन में विस्तार हो शायद, और महिलाओं के वजन में भी बढ़ोतरी हो। इसी प्रकार ठीक से छोटे बच्चों का भी अन्नप्राशन कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही रहा है। जो किशोरी बालिकाएं हैं उनकी स्वच्छता पर ध्यान देते हुए सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया है। मैं माननीय मैम से यह बताना चाहूँगा कि ICDS विभाग के द्वारा सभी छोटे बच्चों का मापन का कार्यक्रम भी इस समय चल रहा है। जो बच्चे बड़े होकर के नाके रह जाते हैं उनके नाकेपन को दूर करने के लिए इस समय कार्यक्रम चल रहा है। पूरे जनपद में नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित किए गए हैं और उन बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी, उनका मेजरमेंट, जो भविष्य के निर्माता हैं, राष्ट्र के सर्जक हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको मिलकर के करने की आवश्यकता है। स्वस्थ नारी तो स्वस्थ परिवार की परिकल्पना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे हम सबको मिलकर के साकार करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में जो महती भूमिका रही प्रधान जी की, मैं उन्हें हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने न सिर्फ गर्भवती महिलाओं को बल्कि उन मातृ स्वरूपा बेटियों को पूजन करवा करके इस नवरात्र को आपने सफल कराया है और यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हम लाख सड़क और भवन की बात करें, गली और खड़ंजे और लाइट की बात करें, पर इसके सदुपयोग करने वाले बच्चे, महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी, स्वस्थ नहीं होंगी, तब तक स्वस्थ समाज की परिकल्पना बेमानी है। हमें मिलकर के इन सिर्फ 9 दिनों में नहीं, हम यहां बैठे हैं एक आशय के साथ कि कैसे हमारा समाज बेटियों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करे। आज राष्ट्र और परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी जवान बेटी यदि घर से बाहर निकलती है तो उस माँ बाप के की क्या मनोदशा होती है, उसको आप सहजता से आकलित कर सकते हैं। क्या भयमुक्त समाज है जिसमें हमारी बेटियां निर्बाध रूप से विचरण कर सकें? क्या आज भी गर्भ में बेटियां नहीं मारी जा रही? हमें इसके लिए संकल्पबद्ध होना होगा। जब तक हम बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे सशक्त समाज और परिवार की बात करें, सारा नारा बेमानी है जब तक हम इन बेटियों की सुरक्षा, संवर्धन, सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास नहीं करेंगे। और हमारा प्रदेश सरकार, हमारा भारत सरकार इस ओर सतत अग्रसर है। आज हमें संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है कि हम हर बेटियों को आगे बढ़ने का एक समुचित अवसर प्रदान करें, चाहे वो हमारे घर की बेटी हो, हमारे गांव की बेटी हो, हमारी समाज की बेटी हो। उसे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए माहौल देने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रतिरक्षित था और हम सभी इस आगमन को एक सुखद यादगार के तौर पर बनाने के लिए हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी एक कार्यक्रम रखा है। आदरणीय मैम से हम लोग का सादर अनुरोध है कि कृपया आपके हाथों से इस प्रांगण में एक वृक्ष का रोपण हो जाए, ताकि वो हमेशा हम सबको आपके आने का, आपके आगमन का याद दिलाता रहे।